हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज हम क्या करेंगे? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। आज हम फिनिश कर देंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहाँ तक कराया था? तो हमने किया था इंट्रोडक्शन कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 तक फिनिश कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था क्या? रेडियंस के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिग्री मेजर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या करेंगे? 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7 है, शायद जी 7 है, वहां तक हम आज फिनिश कर देंगे। तो आओ फिर उठाओ कॉपी कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे। कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज थर्ड वन। वो क्या है? देखो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इज टर्न इन 1 सेकेंड। तो कहता है कि व्हील जो है बच्चों वो 360 रिवॉल्यूशन लगाता है 1 मिनट में। 360 रिवॉल्यूशन लगाता है 1 मिनट में। तो 1 सेकेंड में बोल रहा है कि थ्रो 1 सेकेंड में कितने रेडियंस का वो आपका टर्न लगाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में कितना है? तो 1 मिनट में है हमारा 360। 1 मिनट में है हमारा कितना? हाँ, व्हील में 360 में 1 मिनट। ठीक है, तो इन बोल सकते हैं 1 मिनट में क्या? आप बताओ 1 मिनट में कितना? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। तो इन 60 सेकेंड्स बताओ, 60 सेकेंड्स में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है बच्चों? रिवॉल्यूशन कितना है? तो वो है हमारा 360 है। अब बोलता है इन 1 सेकेंड में बताओ, 1 सेकेंड में ही तो निकालना है। 1 सेकेंड में कितना होगा? तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल दो 1 सेकेंड में। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? 360/6 होगा, यही तो होगा। सॉरी 60, तो ये 0 कटा, 6 ये 30, यानी 6 रिवॉल्यूशन होगा। अब बताना मेरे को कहता क्या है क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन देखो, कहता क्या है क्वेश्चन? ये कहता है बच्चों कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब कितने रेडियन का एंगल बनाता है 1 सेकेंड में। तो आप बताओ कि 1 टर्न लेता है, 1 रिवॉल्व करता है, मतलब ये पूरा रिवॉल्व करता है सर्कल में। अगर कोई रिवॉल्व करता है, इसमें यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? पूरा एक यहाँ से यहाँ का टर्न ले लिए तो कितने का एंगल? 2 पाई का, मतलब 360 का। रेडियन से पूछ रहा है तो हमको पाई लेना है। तो एक रिवॉल्यूशन में, इन वन रिवॉल्यूशन इट मेक्स हाउ मच? 2 पाई रेडियंस का एंगल बनाता है। बोलो, बनाता है। कितने में पूछ रहा है? तो इन 6 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा? इन 6 रिवॉल्यूशन इट विल मेक हाउ मच? 6 into 2 पाई, दैट मीन्स 12 पाई रेडियंस। बोलो, कोई तकलीफ? इजी था। 6 रिवॉल्यूशन में कितना आया? 12 पाई रेडियंस का इसने क्या बनाया बच्चों? इसने बनाया 12 पाई रेडियंस का एंगल बनाया। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो कहता है ये अगर सर्कल है बच्चों, ठीक है, ये सर्कल है, तो कहता है कि भैया ये सर्कल है, फाइंड द डिग्री मेजर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और आर्क का लेंथ 22 सेंटीमीटर है। ये भी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ये भी 100 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस है। आर्क का लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो ये बताओ ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? इजी है। तो बच्चों हमने जो पढ़ा था कौन सा रिलेशन? हमको पता था थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? L/R। क्या होता है? L/R। इसका तो यूनिट नहीं होगा, रेशियो होगा, तो पता है तुमको यूनिट नहीं होता, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R हम यहाँ यूज करने वाले हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था? तो हमने पढ़ लिया था पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया था। इससे हमारा 2 फॉर्मूला निकला था। एक निकला था 1 रेडियन के लिए कितना? तो 180/पाई। ठीक है, ये 1 रेडियन के लिए था। और अगर डिग्री के लिए बात करो तो क्या था? देखो
डिग्री के लिए क्या था, ये हो गया आपका रेडियन के लिए, और डिग्री के लिए हम जस्ट उसको ऐसे कर देते थे, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या, पाई अपॉन 180 रेडियन, यही तो था, ये हमने किया था और इसको हम यूज करेंगे सारे क्वेश्चंस में। अभी हमको यूज कौन सा करना है, इसको करना है, क्लियर है। थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब बताओ, तो बताओ फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सिटुएटेड एट द सेंटर बाय ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। वेरी इजी। सो डिग्री मेजर में, अच्छा इसमें जो निकालना है बच्चों, वो निकालना है डिग्री मेजर में, लेकिन आपको पता है थीटा यहाँ किस में आता है, रेडियंस में आता है, तो रेडियंस को फिर हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। निकालो। सो लिख लेना, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, डायरेक्टली आप बनाओ। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, एल अपॉन आर। एल कितना हमारा बच्चों, एल देखो 22 सेंटीमीटर। आर कितना, आर हमारा कितना है, हमारा है आर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 11, ये 50 सेंटीमीटर कैंसिल, तो 11/50 ये जो आया आंसर आपका किस में आया, रेडियन में आया। क्यों, क्योंकि ये एंगल हम जानते हैं रेडियन में ही आता है। अब रेडियन को आपको किस में चाहिए, डिग्री मेजर में चाहिए। बताओ फिर, इधर देखो, रेडियन को डिग्री मेजर में करने के लिए यही तो है, करो ना फिर, आ जाओ। 11/50 इंटू 180 अपॉन पाई हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। तो कैंसिल करोगे, पहले तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर दो, 22 ऊपर आपका 7, क्लियर है। चलो बढ़िया, फिर ये 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, ये 2 1 जा 2, ये 2 9 जा 18, ये 11 से 11 कैंसिल, क्लियर है। कितना आया, 63/5 आया डिग्री में। इतने पे तो नहीं छोड़ोगे, पता है आपको क्या करोगे, मिनट और सेकंड में। हाँ, तो मिनट और सेकंड में करेंगे, कैसे करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो करो ना। 5 1 जा 5, 6 - 5 1, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 2 जा 10 ही लेंगे। तो कितना आया, तो 12 डिग्री और 3/5 डिग्री, ये आया। आपको पता है इसको किस में करना होता है, हमको सेकंड में करना होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। सॉरी, मिनट में करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, तो कितना आया, 36 आया। तो कितना हो गया, 12 डिग्री ऑफ 12 से 36 मिनट। बोलो, समझ में आया। डिग्री मेजर निकालना था, हमने निकाला, कितना आया हमारा, 12 डिग्री 36 मिनट। इसको दिक्कत हो रहा है क्या, इसमें आप याद रखना कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना, सॉरी हाँ, 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90, पता है आपको। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं, चाहे आप, जगह तो है नहीं, यहां लिख देता हूं मैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, देन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ये था। और इसका जस्ट रिवर्स कर लोगे, 1 सेकेंड में 1 मिनट में कितना डिग्री कितना मिनट। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। चलो डायग्राम बनाओ इसका, ये हमारा सर्कल हुआ। अब सपोज करो आपका ये हो गया सेंटर, ये हो गया आपका रेडियस, और ये बनाया आर्क, ठीक है। इसका नाम दे दो A, इसका B, और ये हो गया सेंटर पे O। दिया क्या है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना होगा, यहां निकाल लो। गिवन क्या है, डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, 40/2, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दिया है, कॉर्ड का लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, वो कितना है, वो भी है 20 सेंटीमीटर। इतना दिया है, इतना को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम में। तो ये हो गया बच्चों हमारा 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कॉर्ड, कॉर्ड कहाँ, तो देखो ना, ये A और B को भी तो A to B लाइन ज्वाइन कर दो ना, तो ये कॉर्ड नहीं हुआ ना। कितना है ये, 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो ये आर्क लेंथ निकालना, ये
ठीक है, यही तो निकालना ना। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यही निकालना है। ये आपको ए बी का लेंथ निकालना है। हमको देखो क्या मिला, आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला है। चलो तो इसमें से हमको सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, ये तो हमारा एंगल निकल गया ना। आपको पता है कितना होगा ये, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। थीटा पे कितना हो गया, यहाँ पे 60 ही होगा, आपको पता है 60 होगा। क्लियर है? इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। किसमें? तो हम इसको चेंज कर देंगे किसमें बच्चों, रेडियंस में। फिर हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क मिल जाएगा। तो ये बना सिंस, यहां लिख सकते हो सिंस AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो क्या हुआ बताओ, एंगल AOB कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हुआ। 60 डिग्री को रेडियंस में करो, रेडियंस में करोगे तो क्या होगा बताओ, ये देखो ये रेडियन में होता है, कर लो इसको, कितना होगा, पाई बाई 180 से डिवाइड करोगे, कटा तो कितना आया, पाई बाई 3 तो आया। बोलो ये किस में आया, रेडियन में आ गया, ये रेडियन में आ गया। हमारे पास रेडियस है। अब हमको क्या निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। फॉर्मूला आप लोग जानते हो कौन सा, थीटा इज इक्वल्स टू L by R। नाउ वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, L अपॉन R। थीटा कितना मिला, पाई बाई 3 तो मिला बच्चों, मिला, यहां रख दो ना पाई बाई 3। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क वी हैव टू फाइंड। आर हमारे पास पहले से कितना है, 20 सेंटीमीटर। सो एल विल भी कितना बच्चों, तो 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। मतलब एल यहां लिख दिया मैंने फिर से, एल इजिकल्स टू कितना, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो आएगा। हाँ, आप इसको फर्दर यू कैन रिड्यूस इट, मीन्स पाई की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि जो लेंथ ऑफ आर्क है सेंटीमीटर में आना है तो पाई की वैल्यू आप रिड्यूस कर सकते हो, या फिर आंसर एज इट इज छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 6। चलो उसको देखते हैं। सो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ इन 2 सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कहता है 2 सर्कल है बच्चों, चलो मैं 2 सर्कल यहां ड्रॉ करते हैं, एक फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल। ठीक है, 2 सर्कल है, यहां वो ये जो है आर्क जो है अलग अलग एंगल बना रहा है। ठीक है, ये आपका एंगल है 60 डिग्री और ये आपका 75 है। ऑल दो 75 लग नहीं रहा होगा, 60 नहीं लग रहा ना, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि दोनों का आर्क लेंथ क्या है बच्चों, सेम है, तो ये भी L तो ये भी L। अगर हम आर्क लेंथ सेम बोले तो अगर इसको L लिए तो इसको भी L लेंगे। नाम दे दो इसका AOB, इसका POR दे दिया। ठीक है, अब कहता है एंगल दे दिया हमने, अब कहता है कि इसका रेडियाई का रेशियो निकालना है। रेडियाई मतलब ये, तो इसके रेडियाई को आप ले लो R1, इसको ले लो आप R2। बोलो कोई दिक्कत, लिख लो यहां कि लेट द आर्क्स बी L एंड द रेडियस या द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स B R1 एंड R2। अब इतना लिख लिए। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे अभी करना क्या है, प्रॉब्लम यही कि हमको करना क्या है, करना है हमको पता है आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले समझो कि रेशियो निकालने के लिए आपको पता है कि एंगल किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो इस फॉर्मूला का यूज करोगे, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। यही तो यूज करना है, यही फॉर्मूला हमको यूज करना है, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। इसको यूज करने के लिए पता है आपको थीटा किस में होता है, रेडियंस में होता है यहाँ, तो हम इसको पहले रेडियंस में बदल लेंगे। चुप बदल दो। तो थीटा हमारा कितना है, यहां लिख लो आप, फॉर फर्स्ट सर्कल लिख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल के लिए हमारा थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है। तो आप बताओ फॉर्मूला क्या, तो आप जानते हो थीटा को किस में करना है, हमको डिग्री से रेडियन में करना है। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू आपका पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, यही तो होगा। तो बताओ फिर
यहाँ आप कर लो ना, यहाँ कर लो, जगह नहीं है तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, यानी ये 3 टाइम्स कटा, दैट मीन्स यू हैव π/3 रेडियन। क्लियर है? पहला थीटा आ गया है तो इसका ले लो आप θ1 इसके लिए फॉर फर्स्ट सर्कल। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो फॉर्मूला होगा θ1 इक्वल्स टू L/R1। तो यहाँ से क्या निकलेगा रिलेशन हमारा, ये बता दो। तो L इजिकल्स टू निकलेगा θ1 इंटू R1, तो थीटा कितना, तो π/3 और ठीक है, ये हमारा निकला। L नहीं निकालना हमको, क्या निकालना बच्चों, R का रेशियो निकालना है। तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L/θ1। तो L/θ1 निकला। अच्छा एक काम करो ना, यहां से L का रेशियो निकाल लो। क्या करोगे, क्यों L का रेशियो निकालोगे, क्योंकि L इक्वल दिया हुआ है। तो L इक्वल्स टू क्या होगा ये बता दो। यहां से L होगा θ1 इंटू R1, तो थीटा कितना, तो थीटा है हमारा π/3 R1। ये पहला रिलेशन निकल गया। ठीक है, दूसरा फॉर सेकेंड सर्कल, θ2 ले लिए। कितना है θ2, 75 डिग्री। अब इसको चेंज करना है, आपको पता है 75 इंटू पता है π/180, इसका यूज करेंगे। कैंसिल करो, कितना आएगा, 5 से करोगे, 25 से करोगे, क्या नहीं कर सकते, 5 से करो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 जा 25, ये 5 3 जा 15, 8 में 5 3 जा 15, 8 में से 5 गया 3, 5 6 जा 30। ठीक है, फिर ये 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट 5 π/12। ये मिला आपको रेडियन में। उसके बाद आपको पता है यहाँ हम यूज करने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला, तो θ2 इक्वल्स टू L/R2। तो यहाँ से L का रिलेशन क्या निकलेगा, θ2 इंटू R2, दैट इज रिलेशन क्या निकला हमारा, 5 π/12 इंटू R2। ये दो रिलेशन निकला बच्चों, एक ये और एक ये फर्स्ट और ये सेकेंड। आप इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकेंड ले लो, या फिर हाँ लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ये दो रिलेशन निकला। अब बताओ अब क्या करना है। नाउ अब जान रहे हो, सिंस बोथ द आर्क लेंथ आर इक्वल, आर्क लेंथ क्या है, दोनों इक्वल है, यही तो दिया हुआ है। तो L दोनों का इक्वल है, मतलब तो ये L का जो वैल्यू आया, ये L का वैल्यू आया और एक ये L का वैल्यू आया, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्टली वी कैन राइट π/3 इंटू R1 बाई 5 π/12 इंटू R2, यही तो लिखोगे। इधर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको। ठीक है, चलो अब इसको देखो, आप क्या करोगे, हमको रेशियो चाहिए किसका, R1/R2। चलो ना फिर, तो R1 को इधर, R2 को इधर लेके आओगे। अब इसको भेजो उधर, तो ये 5 π/12 था, इसको भेजोगे तो नीचे जाएगा डिवाइड में π/3, क्या आने वाला है बताओ, तो आएगा 5 π/12 इंटू हो जाएगा 3/π। क्लियर है यहाँ तक, ये R1/R2 का रेशियो आया। अब इसको कैंसिल कर लो ना, इजी है, पाई से पाई कटा, 3 4 जा 12, यानी R1:R2, मतलब रेशियो कितना आया, 5:4। कितना इजी था ना, क्लियर हुआ। हमने थीटा को निकाल दिया, पहले थीटा को निकाल दिया क्योंकि L हमारा इक्वल दिया था, उससे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बाद हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमारा रेशियो निकल गया। क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन एंड विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and a tip describes an arc of first case 10, second case 15, third case 21 centimeter। इजी है, हलवा है हलवा है भैया। कैसे देखो ना, बताता हूँ। 3 केस है, चलो पेंडुलम ड्रॉ कर लो। ये आपका पेंडुलम का स्विंग है, 75 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है। ये स्विंग कर रहा है, 10 सेंटीमीटर तक स्विंग किया, तो इसका एंगल तो छोटा ही बनेगा।
ये फर्स्ट केस हो गया, इसका हो गया। अब इसका ड्रॉ कर लो। चलो ये आपका क्या है, देखो फिर वही है 75, लेकिन इसका टिप जो है वो ज़्यादा मूव करता है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। एंगल बड़ा हो जाएगा, आप भी जान रहे हो, लेंथ बढ़ता है तो एंगल बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। यही तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा एल बाई आर। थीटा एल बढ़ा तो थीटा ही बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है, एल बढ़ रहा है तो थीटा भी हमारा बढ़ते जा रहा है। चलो अब आते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में क्या, तो थर्ड केस में 21 सेंटीमीटर, भैया बहुत बड़ा है, ये तो ज़्यादा ही बड़ा है, 21 सेंटीमीटर। ये 75 और ये 21 सेंटीमीटर। बोलो डायग्राम समझ में आया? क्वेश्चन में करना क्या समझ में आया? तो हमको इसमें लास्ट में क्या निकालना है, तो सबका एंगल निकालना है। तो ले लो इसको θ1, ये लो θ2, ये लो θ3। बोलो, हाँ फॉर्मूला आपको पता है, थीटा एल बाई आर यूज कर लो। θ1 इजिकल्स टू एल कितना दोस्त, तो 75, नहीं एल तो 10 है ना, एल कितना है, ये है ना एल 10। ये आपका क्या हो गया, रेडियस आर 75, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर कटा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी आया 2/15 θ1। क्लियर? क्लियर है, वेरी गुड। नाउ व्हाट अबाउट θ2? वही करेंगे, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर ऊपर, नीचे 75, 15 का टेबल पढ़ोगे, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो क्या आया θ2 1/5। अब यहाँ θ3 कितना, तो भैया θ3 21 है, 21/75 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर कटेगा, ठीक है। अब 3 से 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, दैट मीन्स 7/25। अब बताओ इतने पे छोड़ दे क्या, इतने पे छोड़ेंगे क्या कि इसको कुछ आगे करना है, बता दो मेरे को, इसके आगे कुछ करना है क्या, कुछ लग रहा है क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों कुछ करना पड़ेगा, वो तो रेडियन ने पूछा ना बच्चों, तो हमको तो पता है कि जो एंगल मिलता है इस केस में रेडियन में ही तो मिलता है, तो इसके आगे कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा हो गया फाइनल सोल्यूशन, ये हो गया क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन, क्वेश्चन हमारा बन गया। क्लियर है, समझ में आया? तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.1 हमने आज फिनिश कर दिया। आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, आया ही है, पता है मुझे आया है। तो इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस करो, मिलते हैं फिर इसके नए एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 3.2 में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।